नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 एवं 12 की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पत्रकारिता के विविध आयाम। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्या है। देखिए, पत्रकारिता पत्रकारिता ऐसी सूचनाओं का संकलन और संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाता है। तो पत्रकारिता क्या है? देखिए, पत्रकारिता जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, समाज में जा करके सूचनाओं को संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके पश्चात उनका संपादन करके पठनीय बना करके आम लोगों तक पहुंचाते हैं, जिनमें क्या हो, अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, अधिक से अधिक लोग उन खबरों से प्रभावित हों। यही पत्रकारिता कहलाता है। सामान्य से सवाल उठता है कि हम सूचना और समाचार क्यों जानना चाहते हैं। हम सूचना समाचार इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग कदम तय करने में सहायता मिलती है। हम अगला क्या कदम तय करेंगे, हम भविष्य में क्या करके चलेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके लिए हमें जानकारी मिलती है। इसलिए हम समाचार सुनते हैं। माना कोई घटना घटी, कहीं रोड टूटी, रोड के टूटने से क्या हुआ, हमें वो समाचार के रूप में प्राप्त हुई और हमने अपना अगला कदम तय ये किया कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पहले ही पता है कि वहाँ रोड टूटी हुई है। तो यह सब पत्रकारिता कहलाता है। अब हमारा दूसरा जो बिंदु है वो है समाचार। कि समाचार क्या है? देखिए, समाचार किसी भी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। तो समाचार क्या है? देखिए, समाचार की अगर हम बात करें, एक ताज़ा घटना जो ताज़ा ताज़ा घटी हो या कोई विचार या कोई समस्या की एक रिपोर्ट है समाचार, जिसमें अधिक से अधिक लोग रुचि रखते हों और अधिक से अधिक लोग उस घटना से प्रभावित होते हों, उसी को हम समाचार कहेंगे। समाचार की कुछ अन्य परिभाषाओं की अगर हम बात करें, देखिए, कोई भी ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति प्रेरित हो या उत्तेजित हो, वह समाचार कहलाती है। या कोई भी ऐसी खबर जो समय पर दी जाए, वह समाचार है। और सबसे महत्वपूर्ण जो समाचार है, उसे जल्दी में लिखा गया इतिहास भी कह सकते हैं। समाचार मतलब जल्दी में लिखा गया एक इतिहास समाचार है। फिर इसके पश्चात आता है समाचार के तत्व। बहुत महत्वपूर्ण है समाचार के कौन कौन से तत्व हैं। देखिए, पत्रकारिता की दृष्टि से किसी भी घटना, समस्या या विचार को समाचार कहा जाता है, समाचार का रूप धारण कर लेते हैं। यह हमने पहले पढ़ा। अब उसके कुछ तत्व होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं। इन तत्वों में से या तो अधिकांश समाचार में होने चाहिए या सभी तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तत्व है नवीनता, उसके पश्चात है निकटता, फिर है प्रभाव, उसके पश्चात जन रुचि, फिर संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन। ये समाचार के तत्व हैं। सर्वप्रथम देखते हैं नवीनता। नवीनता से क्या तात्पर्य है? देखिए, किसी घटना या समस्या या विचार के समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह नया हो। नया मतलब वह घटना ताज़ा ताज़ा घटी हुई हो। आपने सुना होगा, कहा भी जाता है कि न्यू है इसीलिए तो न्यूज है, मतलब जो न्यू है वह न्यूज है। इसके पश्चात आता है निकटता। निकटता क्या है? देखिए, जो समाचार को पढ़ने वाले पाठक हैं या जो देखने वाले दर्शक हैं या जो सुनने वाले श्रोता हैं, इन समूहों के वह घटना कितने नज़दीक घटी है, कितने करीब घटी है। देखिए, कोई घटना है वह हमारे क्षेत्र के आसपास घटी हो तो हम उस घटना को जानने के लिए अधिक उत्सुक रहेंगे। यही निकटता है। फिर अगला है प्रभाव। कितने लोग उस घटना से, उस समाचार से प्रभावित होते हैं या कितने बड़े भूभाग पर उस घटना का प्रभाव पड़ता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी घटनाओं को लोग जानने की ज़्यादा इच्छुक होते हैं। इसके पश्चात आता है जन रुचि। समाचार में लोगों की रुचि हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। अगर रुचि नहीं होगी तो लोग उस समाचार के बारे में नहीं जानना चाहते। जैसे किसी व्यक्ति की रुचि जो है वो खेलों में होती है, अगर खेल समाचार नहीं होंगे तो लोग उस घटना या उस खबर के बारे में नहीं पढ़ेगा, उसे खेलों में रुचि है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की रुचि राजनीति में होती है, अगर राजनीतिक समाचार, समाचार पत्र या समाचार चैनलों में नहीं होंगे तो वह व्यक्ति उन खबरों को देखना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए समाचार में लोगों की रुचि होना बहुत आवश्यक है। फिर अगला जो तत्व है वो है संघर्ष।
संघर्ष या टकराव जिसे हम कह सकते हैं। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जहाँ पे टकराव हो रहा हो, संघर्ष हो रहा हो, उसके बारे में वह जानने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। जैसे कहीं युद्ध हो रहा हो तो सैनिकों के बीच में टकराव के बारे में वह जानना चाहेगा, या दो क्रिकेट टीमें या दो अन्य खेल में जो दो टीमें होती हैं उनके बीच में जो टकराव होता है उसके बारे में, या जो संघर्ष होता है उसके बारे में व्यक्ति जानना चाहता है। या दो राजनीतिक पार्टियां हों, राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर संघर्ष चल रहा हो, टकराव हो रहा हो, तो व्यक्ति इन चीज़ों में रुचि रखता है, इन चीज़ों को वह जानना चाहता है। यही संघर्ष एवं टकराव है। फिर इसके पश्चात आता है महत्वपूर्ण लोग। देखिए, जो व्यक्ति होता है वो महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक रहता है। उनके जीवन में की घटनाएं, उसके जीवन में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में जानना चाहता है। जाने माने लोग होते हैं, उनके जीवन के घटनाएं। जैसे हम लेते हैं कोई नेता है, तो आम लोगों का यह जानने की इच्छा होती है कि वह नेता या मंत्री अगर बीमार हो जाए तो लोग जानना चाहेंगे कि आखिर में उससे क्या हुआ है, वो बीमार कैसे है। या कोई मंत्री या कोई मशहूर व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिससे वह समाज में प्रसिद्धि पा जाता है, कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। या किसी खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी है, जैसे कोई खिलाड़ी विवाह आदि कर रहा है तो लोग उसके विवाह के बारे में, उसके विवाह में हुए फंक्शन के बारे में जानने के लिए अधिक रुचि लेते हैं। महत्वपूर्ण लोग। फिर उपयोगी जानकारियाँ। अब उपयोगी जानकारियाँ हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उन चीज़ें अगर समाचार में उन्हें प्राप्त हो जाती है, समाचार माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, तो वह उनके लिए उपयोगी हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल के पश्चात लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि स्कूल कब खुलेगा, यह उनके लिए एक उपयोगी जानकारी थी। या हम देखते हैं मौसम का हाल देखते हैं, क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा या आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। यह हमारे लिए उपयोगी जानकारियाँ हैं। इन्हीं को में जो कार्य हम कर रहे हैं उनके बारे में हम एक रणनीति बनाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये उपयोगी जानकारियाँ होती हैं। इसके पश्चात जो हमारा आखिरी आता है वो आता है अनोखापन। अनोखापन क्या है? देखिए, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, कहा जाता है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो यह एक खबर बन जाती है, क्योंकि वह एक अनोखी बात है। यानी जो स्वाभाविक नहीं है, कोई घटना स्वाभाविक है तो वह समाचार नहीं कहलाएगी, लेकिन कोई घटना ऐसी हो जो अस्वाभाविक हो, स्वाभाविक नहीं है, जो असाधारण है, वह समाचार कहलाता है। इसके पश्चात आता है डेडलाइन। देखिए, समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। अर्थात एक समय सीमा होती है, प्रत्येक समाचार पत्र की एक समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को कवर करना होता है। कोई समाचार पत्र है वह जब तक समाचारों को कवर कर पाता हो, माना एक समाचार पत्र जो है वो प्रातःकाल प्रसारित होता है, प्रातःकाल निकलता है, और दैनिक समाचार पत्र है और रात 12 बजे तक के समाचारों को वह कवर करता है, तो अगले दिन के लिए 12 बजे रात से लेकर के जो 24 घंटे की सीमा है वह उस समाचार पत्र की डेडलाइन कहलाती है। फिर इसके पश्चात आता है संपादन। देखिए, संपादन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। मतलब संपादन से तात्पर्य हो गया कि कोई घटना है, वह समाचार सामग्री जो रिपोर्टर है वह उप संपादक के पास लेकर के आता है, और उप संपादक क्या करता है, रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा, शैली, व्याकरण या वर्तनी तथा उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनकी अशुद्धियों को दूर करता है, और दूर करने के पश्चात वह खबर जो है उसकी काट छाँट करता है, कितनी खबर छपनी है और कहाँ कहाँ पे किस पन्ने में उसे जगह दी जाए, यह तय करता है। इसी को संपादन का कार्य कहा जाता है, इसी को संपादन कहते हैं। फिर इसके बाद पश्चात आता है संपादकीय। देखिए, संपादकीय बहुत महत्वपूर्ण है। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख, कोई प्रमुख घटना जैसे कोई ज्वलंत मुद्दा है, कोई समसामयिक घटना है, उस पर जब संपादक अपने लेख लिखता है, विचारात्मक लेख, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, और वह लेख जो है उस समाचार पत्र की एक राय कहलाती है, उसे संपादकीय कहा जाता है।
संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होती है। जो संपादकीय है वो किसी एक व्यक्ति की राय नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण जो पत्र का समूह है, अर्थात उस पत्र में कार्य करने वाले जितने लोग होते हैं उन सब की राय को संपादकीय कहा जाएगा। संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है, इसीलिए जो संपादकीय होता है उसमें संपादक अथवा उसे लिखने वाले का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वह संपूर्ण पत्र की राय है, इसलिए उसमें कोई भी अपना नाम नहीं लिखता है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।